हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 विच इज नथिंग बट अ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यस बच्चा, याद होगा जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1.5 में क्या सीखा था, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी तरह यहां पर वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्डिंग में क्वेश्चन दिया रहेगा, इक्वेशन हमें ही क्रिएट करना है, सॉल्व भी हमें ही करना है। सच बता रहा हूं, ये बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा इजी होता है। तुम लोग को रीड करके ही आधा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां पर 2 कंडीशन दिया था, यहां पर 2 कंडीशन नहीं देगा। तुम लोग अपने आप लिंक कर सकते हो, अपने आप लिंक कर सकते हो। जैसे कि एक काम करते, ये वाला सम रीड करते, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलो प्रैक्टिस सेट 2.6 का पहला क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो, एक चीज मेरा सजेशन ले लो, कहीं पर भी फुल स्टॉप दिखा, कॉमा दिखा, रुको, थोड़ा समझो। हिंदी, मराठी, उर्दू में समझो, रीड पूरा कर लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ो। जैसे कि मैं पूरा पहले रीड कर लेता हूं, उसके बाद तोड़ तोड़ के भी पढ़ता हूं। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago एंड 3 year hence इज 84। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। पहले तो मैंने रीड कर दिया, मीनिंग समझा नहीं मैंने, मैं अभी धीरे धीरे पढ़ता हूँ। कुछ तो लिखा है, प्रोडक्ट वगैरह लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रगति नाम की बालिका है उसका एज फाइंड आउट करना, ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब इस वक्त उसका एज क्या है, ठीक है। देखते प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago। प्रोडक्ट का मतलब पहले धीरे धीरे समझो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ग्रेट। बोला है प्रगति एज 2 years ago एंड 3 year hence। ये 84 क्या दिया मालूम, 2 लोग का मल्टीप्लाई करके आंसर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, समझ लो। आज मेरा एज 20 है, प्रेजेंट। आप प्रेजेंट समझता ना बच्चा। आज मेरा एज मान लो 20 ईयर्स है, तो मुझे बताओ 2 years ago। अब 2 years ago का मतलब समझो, 2 years ago का मतलब समझो कि 2 साल पहले मेरा एज क्या था, बताओ ना। 2 years ago बताओ, तुम लोग से पूछता हूँ, 2 years ago 2 साल पहले मेरा एज क्या था। आज मैं बता रहा हूँ ना, मेरा एज 20 है, 2 साल पहले कितना सर, 18। कैसे किया आप लोग ने, 18 आया कैसे, 20 - 2 मेरे हिसाब से। यस, आप लोग ने जो आंसर दिया ना यही है, 18, बराबर है ना बच्चा, यस और नो। और मुझे बताओ 3 साल बाद मेरा एज क्या होगा, बोलो 3 year hence। अब हैंस का मतलब बच्चे लोग को दिक्कत आता है, मैं बताता हूँ ना। 3 year hence मतलब 3 साल बाद, एगो मतलब 2 पहले, हैंस मतलब बाद में, तो 3 year hence। बताओ 3 year hence क्या होगा, 3 year hence बताओ मेरा एज क्या होगा। सिंपल है, आज 20 है तो 3 साल बाद मेरा 23 होगा, 23 होगा। किया कैसा, 20 + 3 मतलब 23। एग्री कर लो, हाँ या ना। चलो डाउट है, अच्छी बात है, आ जाओ। आज मेरा एज अगर 10 years है, 10 years, मुझे बताओ 2 साल पहले क्या हुआ रहेगा। 2 साल पहले मेरा एज क्या रहेगा, 8 साल। ये 8 आया कैसे, 10 - 2 आंसर 8। 3 साल बाद मेरा एज क्या होगा, ग्रेट। बोलो 3 साल बाद मेरा क्या है, 10 + 3 मतलब 13, बराबर है। मसला ये है कि मुझे मेरा प्रेजेंट एज ही नहीं मालूम। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लिखा मालूम, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स, मान लेते x से। प्रेजेंट एज मतलब इस वक्त। बताओ इसमें, इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 साल पहले उसका एज क्या हुआ रहेगा, बोलो ना। जैसे 10 था तो तुम लोग ने 10 - 2 किया, 20 था तो 20 - 2, तो x है तो यहां पर करो ना x - 2। अरे हाँ या ना, ये समझेगा नहीं। 2 साल पहले उसका एज क्या है, x - 2, और 3 साल बाद उसका एज क्या है। जैसे ये जो था ना, उसमें +3 किया, 3 साल बाद क्या होगा, अरे आराम से सर x + 3। तो यहां पर क्या दिया मालूम, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट दिया, आप रीड करो। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago, 2 साल पहले उसका एज ये, और किसका 3 year, ये दोनों का प्रोडक्ट करके दिया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया है, और आंसर कितना आ रहा है, 84। पहले बोलो, यहां तक क्लियर है। अरे यस सर नो तो बोल मेरी जान, हाँ या ना तो बोल। ओके, प्रेजेंट एज x, तो 2 साल पहले x - 2, 3 साल बाद x + 3। वन मोर टाइम, प्रेजेंट एज x से 2 साल पहले x - 2, 2 कम हो गया, 3 साल बाद x + 3। मुझे किसका प्रोडक्ट दिया है, 2 साल पहले और 3 साल बाद का प्रोडक्ट दिया है, इस x - 2 × x + 3। आंसर क्या आएगा, 84। होप सो आप लोग को ये समझ गया। चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप सम इतना अगर समझ गया ना, तो सम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, सम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड मैंने सिखा दिया है। फैक्टराइजेशन, जहां पर आप लोग ने सीखा मुझसे बंदा बंदी मिडल में। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा है फॉर्मूला मेथड। आप लोग को जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो याद रखो, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही चिंदी है। लेट द प्रेजेंट एज, क्या बोलोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी वॉट, प्रगति बी x years। मतलब क्या बोला, x years, हम लोग ने मान लिया x years।
देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या दिया गिवन कंडीशन, बोलो गिवन कंडीशन क्या लिखा मालूम है बच्चा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, बोलो किसका मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, और यहां पर तो कुछ तो आएगा, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रगति एज 2 years एगो, प्रगति एज ऐसा लिखो, प्रगति एज 2 years एगो, 2 साल पहले का एज इंटू और यहां पर लिखा है प्रगति एज 3 years हेंस, 3 year हेंस मतलब क्या हो रहा है, 3 साल बाद का, कितना दिया है 84। अब मैं तुम लोगों को एक सच्ची बात बता रहा हूं, अगर तेरा लिखने का मन नहीं है ये वाला तो इसको स्किप कर देना। चलो बताओ 2 साल पहले उसका एज क्या है, बताओ, ग्रेट बोलो, x-2, यस, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालेगा चलेगा क्योंकि मैं दूसरा डब्बा डाल रहा हूँ। 3 साल बाद का एज, 3 साल बाद का x + 3 इज इक्वल टू 84। अगर तुम लोग में से कोई मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट है, उसको ये लिखने का मन नहीं है, ये वाला निबंध दिख रहा है प्रगति एज, तो मत लिखो, मैं तो सजेशन दे रहा हूँ मत लिखो, आप लोग डायरेक्टली उठ के आओ और लिखना चालू करो, क्योंकि हर इंसान को देखो मैथ से थियरी लिखने का आदत नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है ना, फ्रॉम द गिवन कंडीशन डायरेक्टली ये लिखो, ये नहीं लिखोगे चलेगा, मैं तो सामने से बोल रहा हूँ। लेकिन टीचर लोग देखो यार, कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्डिंग तो डालो, प्रॉब्लम है मालूम है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्डिंग तो डालो, वर्डिंग भी आना चाहिए। चलो ये मल्टीप्लाई करने मैंने तुम लोग को सिखाया था, बहुत पहले से सिखाते आ रहा हूँ, क्या करने का, ये एक्स को पकड़ने का, हाँ, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। पहला x इंटू एक्स, x² बरोबर x इंटू 3 3x होता है, चिपका के लिख देने का 3x हो गया, पहला वाला इसके साथ, पहला वाला इसके साथ। अब दूसरा, ये 2 नहीं है बच्चा, ये -2 है, क्या है ये -2 को इसके पास भेजो, -2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आता है मालूम है, -2x, यस -2x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बोलो -2 इंटू 3 साइन जब मल्टीप्लाई करते हो तो छोटा बड़ा नंबर नहीं देखते, माइनस इंटू प्लस, -2 3 6 तो -6, और यहाँ पर क्या रहा 84। मुझे दिखना चालू हो गया ये क्वाड्रेटिक वाला समय, देखो ना, दूसरा चालू हो गया, दिखना चालू हो गया, जैसे मैंने बोला था प्रेजेंट एज एक्स से, तो 2 साल पहले 3 साल बाद का डायरेक्टली मैं लिंक कर सकता हूँ, यहाँ पर वाई वाला चीज ही नहीं आया। अगर आप लोग बोलेंगे 2 साल पहले उसका एज एक्स है, 3 साल बाद उसका एज वाई है, तो एक्स इंटू वाई, देखो ऐसा कुछ XY इज इक्वल टू 84। अगर आप लोग बोल रहे कि नहीं मेरे को चैप्टर नंबर 1 से करना है, देखो वाई आएगा, मजा नहीं है। आप लोग को याद होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक्स और वाई कभी चिपके हुए नहीं होते, याद रखना, ठीक है। तो आप लोग को अपने आप याद हो जाएगा, एक रेफरेंस लो, बाकी दूसरा अपने मन से कंडीशन बनाओ, जैसे मैंने एक्स लिया था, ये दोनों तो अपने आप मिल गया एक्स के रेफरेंस से। चलो फिलहाल के लिए x² 3x - 2x कितना बचेगा, x बचेगा -6, ये +84 को इस साइड बुला लेते, +84 को इस साइड बुला लेंगे तो -84। अब यहाँ पर क्या आएगा, x² + x, ये कितना रहा -90। बस इसको सॉल्व करो, काम खत्म करो, इसको सॉल्व करने तो आता ही है। 3 मेथड है, 3 मेथड, कौन सा मेथड यूज करने का मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, कोशिश तुम्हारी ये होनी चाहिए, पहला मेथड फैक्टराइजेशंस याद है, हाँ वही, क्या करना रहता बताओ, मैं बताता हूँ, यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, तुम लोग नहीं लिखना, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं, x² + x - 90, याद करो ना, मैंने कितने बार सिखाया ये तुम लोगों को, अगर आज भी याद नहीं है तो मैं चलो एक नया पैटर्न बताता हूँ। इधर कुछ नहीं मतलब 1, इधर क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का, बोलो हाँ या ना, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, देखो ना, 1 इंटू -90 कितना होता है, -90 होता है, -90, इसमें से 2 टांग निकालने का हिसाब, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। और अब क्या करने का, देखो इधर 2 डब्बा बनाने का, बोलो याद क्लियर रहेगा। अब देखो बीच वाला जो रहेगा ना, बीच वाला, अगेन रिपीट करो, बीच वाले का साइन इधर लिखने का, अगेन रिपीट करता हूँ, बीच वाले का साइन इधर लिखने का, हाँ लिखा, इधर कौन सा साइन है, प्लस इंटू माइनस, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, एक बार वापस, सर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, डब्बा बनाने का, हाँ सर आ गया, इधर कौन सा साइन आएगा, पहले बीच वाला, इधर जो रहेगा ना वो प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब इधर कौन सा साइन डालने का, प्लस इंटू माइनस, ये वाला साइन, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस। अब 2 टेबल पढ़ो जिसके टेबल में 90 है, 10 9 ये 9 10 भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने आप लोग को बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर रखो, तो 10 9 9 10 एक ही बात होता है। हाँ चलो देखते हैं, 10 9 मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करो, देखो यार मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस करके बीच वाला, अगेन रिपीट करता हूँ, मल्टीप्लाई करके ये वाला, देखो प्लस इंटू माइनस, 10 9 90, हाँ। अब 10 -9 कितना होता है, बोलो ना, ये प्लस है, प्लस माइनस 10 में से हो गया, 1 बचा, देखो इधर 1। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक है ना, इसको मैं कैसे तोड़ दिया, 10 - 9 के भाव में तोड़ दिया। अब सॉल्व करने का, अब तो इजी है, बोलो ना, x², हाँ बोलो, ये क्या आएगा, प्लस 10x, हाँ -9x -90 = 0। कैसे किया, ये x को क्या लिखा, प्लस 10x माइनस।
अब इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करने का, ऐसा लाइन मत बनाए ना एग्जाम में। कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लो। क्या बचेगा बोलो, एक्स कॉमन आएगा तो बोलो ना, देखना एक्स स्क्वायर था 10x है, देखना इसमें से नंबर तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसके पास x 2 है, इसके पास x 1 ही है, तो एक x को बाहर ले लो और बचा क्या, एक x बाहर, x स्क्वायर था, एक x बाहर है तो x बचा, गरीब इंसान, प्लस x तो बाहर है 10 बचा। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, x प्लस 10, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के इतने लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ कि बेटा ये वाला साइन जो दिखता है ना, इसी को कॉमन लेने का। प्लस रहेगा तो प्लस को कॉमन, माइनस रहेगा तो माइनस को कॉमन, माइनस रहेगा, माइनस को कॉमन लेने के बाद अंदर का साइन चेंज होता है, अंदर का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर -9x -90 ये वाला साइन कॉमन लेने का। चलो देखो -9 को बाहर ले लो, -9 देखो ना 9 के टेबल में 90 भी तो आता है। चलो -9 जब, पहले तो ये समझो माइनस बाहर आएगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस, मतलब अंदर जो दो लोग हैं ना वो दोनों के दोनों प्लस होएगा। चलो अब देखते हैं, 9 बाहर गया तो इसके पास क्या बचा x, माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा। 9 के टेबल में 90 का बता है 10 सा, तो यस इसका मतलब ये -9 और ये क्या आएगा x + 10। तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए आंसर राइट है या रॉन्ग, कैसे मालूम पड़ेगा, ये दोनों जो डब्बा दिखता है ना वो सेम होना चाहिए, अगर अलग अलग आए इसका मतलब वो गलत है। आप लोग को नहीं आता प्लीज सीखो जाके, बहुत बार सीखा चुका हो। चलो यहाँ पर बोलो, अब जो डब्बा सेम है ना उसको लिख लो x + 10, जो डब्बा सेम है उसको एक बार लिखने का, बचा हुआ मान, ये बचा, अगेन रिपीट करता हूँ, ये डब्बा जो था ना इसको लिखा, अब बचा हुआ मान लिख लो x - 9, और ये तुम लोग को मालूम है दो डब्बा = 0 मतलब क्या हो रहा है, x + 10 = 0 और x - 9 = 0। बोलो देयरफॉर x + 10 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा -10, 0 को इग्नोर करने का, और x = 9। पहले बताओ ये अगर मेरा नॉर्मल क्वेश्चन होता ना 2 मार्क तो मिल जाता। सीन ऐसा है कि इसमें से एक इनवैलिड है, कौन सा इनवैलिड है वो देखते हैं। पहले देखो x क्या था, x एज था, एज कभी नेगेटिव हो सकता है। आज मैं -10 साल का हो गया, चलो पार्टी देता हूँ, नहीं आज मैं 9 साल का हो गया, ये जम रहा है, तो यहाँ पर एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बट हियर यहाँ पर x = -10 इज अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल मतलब इसको पिक्चर में नहीं ले सकते, अनएक्सेप्टेबल बोलो या इनवैलिड बोलो, तुम्हारी मर्जी। हाँ अनएक्सेप्टेबल मतलब मैं इसको पिक्चर में नहीं ले सकता, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, पहले ये लिख लेने का। तुम लोग को अनएक्सेप्टेबल का स्पेलिंग नहीं आता तो लिखने का इनवैलिड, अमान्य, मुझे चलेगा नहीं, तो अनएक्सेप्टेबल लिखो, इनवैलिड लिखो, तुम्हारा चॉइस। तो इसका मतलब किसको सिलेक्ट करने का, देयरफॉर सिलेक्ट x = 9, मतलब मेरे को मालूम पड़ गया प्रगति का जो प्रेजेंट एज है ना 9 है। तुम लोग को कॉमन से पहले ये समझा, ये नहीं समझा प्रेजेंट एज, ये समझा इनवैलिड क्यों है, अनएक्सेप्टेबल क्यों है, ये समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये समझा क्या लिखा है, प्रोडक्ट किया अपन ने 2 साल पहले, 3 साल बाद उसका एज को प्रोडक्ट किया तो एक क्वाड्रेटिक बन गया, उसको सॉल्व किया, 2 वैल्यू मिलेगी हमेशा। और तुम लोग को बता रहा हूँ आज का जो मैं कुछ समझ लूंगा ना उसमें 10 का ही टेबल पढ़ो, 10 का टेबल में हो जाता है। मैंने नोटिस किया और मेरे बच्चे लोग बोले हाँ सर याद हो गया, सम ही याद हो गया, उन्होंने बोलते 10 9 सा, 10 2 सा, 10 12 सा, देखते अभी। तो फाइनल आंसर लिख के हटाऊँ, फाइनल आंसर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स, है ना। -10 ईयर्स लिखते तो चलता नहीं ना, ये समझा अनएक्सेप्टेबल क्यों है, इनवैलिड क्यों है, ये चीज़ समझना चाहिए। तुम लोग का चॉइस है, जो इंग्लिश लगता है वो लिखो, डर लग रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, आंसर सही है या रॉन्ग है ये देखते हैं। मतलब प्रेजेंट एज उसका क्या है 9, 2 साल पहले एज क्या हुआ रहेगा, 2 साल पहले, आज वो 9 साल की है तो 2 साल पहले उसका एज 7 हुआ रहेगा, हाँ 7 हुआ रहेगा, इनटू 3 साल बाद उसका एज क्या है, आज 9 है, 3 साल बाद उसका 12 हुआ रहेगा। देखो ना मल्टीप्लाई करो 84, यही तो बोला था उसने कि भाई 2 साल पहले का एज 3 साल बाद का एज को मल्टीप्लाई करेगा तो 84। देख लो ना, अरे समझा ही नहीं, आज का एज क्या है उसका 9, 2 साल पहले कितना रहेगा 7, 2 साल पहले का एज लिखा, इनटू 3 साल बाद का एज, आज 9 है तो 3 साल बाद मतलब 9 10 11 12 मल्टीप्लाई करके देखो आपको मालूम पड़ेगा ये 84 आ रहा है। इसका मतलब 100% ये आंसर राइट है। समझा, आंसर भी वेरिफिकेशन कर लेने का। कुछ भी डाउट है क्या? अरे और बाकी है सब, टेंशन मत लो, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस सबसे पहले आप लोग पूरा रीड कर लो, क्या लिखा है। हाँ रीड करो, यस। उसके बाद रुक के मीनिंग समझते हैं। अब मैं रीड करता हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज व्हाट 244। फाइंड द नंबर्स, कुछ तो नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या है वो भी देखते हैं। सम का मतलब प्लस होता है, स्क्वायर मतलब ओवरऑल पावर में 2 होता है, ये भी मालूम है। ये 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से चालू होता है, 1 के बाद डायरेक्टली 2 3
4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। अब इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब जो इवन हो और नेचुरल भी हो। एक्चुअली जीरो भी नेचुरल इवन नंबर होता है, जीरो भी क्या होता है, इवन नंबर होता है, बट यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। पहले तो ये समझो इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है। चलो 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, बरोबर है। जीरो क्यों नहीं आ रहा है, जीरो क्यों नहीं आ रहा बताओ। जीरो इज अ इवन नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 से जो चालू होता है, बरोबर है। लेकिन अब इसने बोला है 2 कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव मतलब आजू बाजू वाला। मतलब अगर देखो अगर एक 8 है तो दूसरा वाला क्या रहेगा, 10 रहेगा। बोलो याद रहेगा। कॉन्सेक्यूटिव मतलब आजू बाजू होना चाहिए, बाजू वाला, सिर्फ ये बोलो बाजू वाला। 8 के बाजू में कौन सा नंबर आ रहा है, 10। अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, 16। अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, 6। इसका मतलब इसको बोलते हैं इवन नंबर तो है लेकिन कॉन्सेक्यूटिव है। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब आजू बाजू वाला ही है। 8 के बाद मैंने 12 नहीं लिखा, 8 के बाद मैंने 10 लिखा, मतलब बाजू वाला ही। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है बाजू वाला, बाजू वाला। अगेन रिपीट करो, बाजू वाला नहीं, बाजू वाला। अगर मैंने बोला पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 7, गलत बोला ना। इवन में से कंसिडर करने का, तो मतलब पहला नंबर एक इवन नंबर है, उसके बाद दूसरा जो नंबर है ना वो भी एक इवन नंबर है। कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो अगर मैंने बोल दिया ये 4 है तो ये 6 हो गया, ये 14 है तो ये 16, 8 है तो ये 10। अगर मैंने बोला x है तो दूसरा वाला बताओ क्या होगा, ग्रेट 2x। चमाट मारूंगा गिरेगा, 2x होता है, मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस करना है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, x + 2। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है। 8 है तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये, 14 है 2 प्लस करेंगे तो ये, 4 है इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये, x है तो 2 प्लस करेंगे, x + 2 इज नॉट अ 2x। पहले बोलो ये क्लियर हो गया। तो अपने को मालूम पड़ गया अपने को एज्यूम क्या करना है। लेट क्या स्टार्ट करो सोल्यूशन में स्टार्ट करो। लेट यहाँ पर 2 कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव मतलब बाजू वाला। लेकिन कौन सा, 2 के बाजू में 3 चलेगा क्या, नहीं, डायरेक्टली बोला इवन होना चाहिए। 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी वॉट, इवन नेचुरल नंबर बी क्या लिखोगे, बी वॉट, बी x एंड x + 2 रिस्पेक्टिवली। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चा, अरे हाँ या ना, ये समझा ये नहीं समझा, ये समझा ये नहीं समझा। इवन नेचुरल नंबर मतलब ये होता है, और कोई भी 2 उठा ले, कोई भी 2 मतलब अभी समझो ये दोनों उठा लिया तो एक 14 है तो दूसरा क्या रहेगा 16, उठा ले 20 22, ये 2 उठा ले, कॉन्सेक्यूटिव आजू बाजू वाला। एक x है तो दूसरा x + 2। अब अपने को मालूम ही नहीं कौन सा है तो ठीक है बात करेंगे। तुम लोग और एक पैटर्न कर सकते थे, x और x - 2, मतलब एक ऐसा है 10 12, यहाँ पर देखो 10 12 14, समझो ये दोनों उठाया। किसी ने इसको देखो, एक में बच्चा ये इसको x बोला तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x + 2। अच्छा एक बच्चे ने इसको x बोला तो ये क्या हो जाएगा, x - 2। इतना कन्फ्यूजन नहीं चाहिए लाइफ में अपने को, x और x + 2 दूसरा करोगे तभी भी सेम आंसर आएगा, लेकिन ये ईजी है। लेट द 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर बी व्हाट, x एंड x + 2 रिस्पेक्टिवली। अब देखते हैं यहाँ पर बोला क्या, ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, ये याद रखना, ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला ये है दूसरा ये है। चलो ठीक है। सम ऑफ फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या लिखा है यहाँ पर बताना। फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या बोला है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। चलो देखते कितने बच्चे इस चीज को समझ पाते। फ्रॉम द गिवन कंडीशन सम ऑफ, सम मतलब प्लस, मल्टीप्लाई भी 2 लोग का होता है, सम भी 2 लोग का होता है। तो सम ऑफ बोलो ना, हाँ सम ऑफ व्हाट, किसका सम करना है, किसका सम करना है, सम ऑफ, ओके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। अच्छा ये स्क्वायर रीड कैसे करेंगे, ये देखो कैसे मैं रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन एक्स इक्वेशन बना रहा हूँ। रीड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब इधर कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर आएगा, मतलब इधर पहला इधर दूसरा, पहला वाला इधर आ गया, दूसरा नंबर क्या है x + 2। उनका आंसर दिया कितना दिया, 244। देखो ना इज 244। डाउट है, मुझे मालूम है डाउट है, आना चाहिए, डाउट आना चाहिए। एक बार वापस बात करो, यहाँ पर आओ, बोलो क्या आएगा। सम ऑफ, ओके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 लोग का, वो दोनों क्या होना चाहिए 2 कॉन्सेक्यूटिव। पहला वाला x है, देखो ना इधर लिखा है x है, दूसरा वाला क्या है x + 2 इज 244। पहले बोलो ये समझा या नहीं समझा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, वन मोर टाइम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, वन मोर टाइम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसको रीड कैसे कर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244। हो जाएगा, सॉर्टेड है। फाइंड द नंबर ना, यहाँ x निकालो, दूसरा वाला x + 2। चलो देखते, इसको सिस्टमेटिक लिखो x स्क्वायर। प्लीज घाई मत करना, ये स्क्वायर इसके पास, ये स्क्वायर इसके पास, नहीं बच्चा ये क्या कर रहा है तू,
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन में सीखा था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ चलो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। चलो आ जाओ, लग गया एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल मत करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है प्लस 2 2 4, देखो ना 2x इंटू 2 करोगे तो 4x आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 244, इसको इधर बोला लो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस इधर आएगा तो 244, क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाला दिखा, एक्स वाला दिखा, ये दोनों को एक बना दो 4। इसका आंसर क्या था मालूम है बच्चा, प्लस माइनस माइनस करो, 244 में से 4 जाएगा तो 240 बचता है, बड़े नंबर का साइन भरो। यस मैं तो यही बताता, करो भरो याद करो ना 240। यदि इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा दिखा कि यहाँ पर ये देखो, मैंने तुम लोग को एक चीज़ और सिखा था, अगर कोई एक्सप्रेशन बड़ा है उसको छोटा कर सकते हैं अपने मन से। यस इंसान पाउडर लगाने के बाद इंसान चेंज नहीं होता, इंसान का शक्ल थोड़ा चेंज होता है, मेरा बोलने का मतलब ये वाला। इसको ना मैं छोटा कर सकता हूँ, ध्यान से देखोगे ना ये सब के सब 2 से डिवाइड होने वाले, ध्यान से देखो सब के सब, तो इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजीली सॉल्व होता है। तो चलो ना बच्चा, बोलो क्या लिखोगे, डिवाइडिंग, बोलो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट 2, बोथ साइड बाय व्हाट 2। चलो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी होगा, नहीं तो वो बहुत बड़ा नंबर आता है। चलो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो देखो ना, 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा x स्क्वायर। 4x से इसको 2 से डिवाइड कर, 2 1 2 2 मतलब क्या बचा 2x आया, ये माइनस का माइनस, 240 को 2 से डिवाइड करो ना, 120 कितना आया 120 इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। मैंने आज के लेक्चर में आप लोग को बोला 10 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 का टेबल, हाँ यही तो आता है, 10 का ही टेबल तो आता है। आओ बात करेंगे तुम लोग और मैं मिलके, इसको वापस नहीं लिखना, तुम लोगों को कंटिन्यूशन में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। अगर पहले में नहीं सीखा तो अभी सीख, मैंने बोला पहले में नहीं सीखा तो अभी सीख। ये 1 है, 1 इंटू माइनस 120, 1 इंटू माइनस 120 करो तो कितना आ रहा है माइनस 120। मैंने आप लोगों को कैसे बोला, इसका 2 टंग निकालने का, हाँ इधर डब्बा बनाने का, इधर डब्बा बनाने का। इधर क्या लिखने का मालूम है, वो बंदी मत सोचो अभी, यहाँ पर बताओ मुझे ये क्या है, इधर क्या आएगा साइन, बीच वाला साइन, ओके प्लस। अभी क्या करने का, इधर लिखने का प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है माइनस। 10 12 भी है, 12 10 भी है। मैंने आप लोग को बोला लेफ्ट साइड में हमेशा बड़ा नंबर है। एक बार 12 10 देखो ना, 12 10 देखो ना एक बार, 12 10 मल्टीप्लाई करो ये आ रहा है, और प्लस माइनस करो देखो ना, 12 माइनस 10 कितना आ रहा है 2 आ रहा है क्या, यस सॉर्टेड है, ये हो गया। अच्छा एक बच्चा मुझे बोला सर 62 ज़ा, मैंने बोला वाह कितना अच्छा आंसर है। तो 62 ज़ा एक बार मल्टीप्लाई करके ये आ गया, लेकिन प्लस माइनस करके क्या 2 आ रहा है क्या, 60 माइनस 2 आंसर कितना आ रहा है मालूम 58। तो मतलब ये गलत है, 62 ज़ा मल्टीप्लाई करके 120 का तो आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके ये भी चाहिए, दो लोग को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक मल्टीप्लाई करके ये प्लस माइनस करके ये। तो अपना लॉक कर दिया 12 10 ओके सॉर्टेड है। आगे बोलो क्या करेंगे, फिर देयरफॉर लिखने का एक्स स्क्वायर, बीच वाले को स्प्लिट करने का, 2 के 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे हिसाब से x कॉमन आ रहा है, हाँ बोलो ना फिर x प्लस 12। इसमें तो पहले ये साइन को कॉमन ले, माइनस को कॉमन ले लिया, हाँ नंबर में से कुछ कॉमन आ रहा है, 10 और 120 में कुछ कॉमन, हाँ 10 के टेबल में 120 भी आता तो 10 को बाहर ले ले, और माइनस कॉमन आएगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, जो माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो ये डब्बा चिपका दे, हाँ अरे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ये तो तू वर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, ये थोड़ी ना सीख रहा है, ये सीख चुका है। अब 2 डब्बा सेम है उसको लिखने का, x प्लस 12, हाँ आगे x माइनस 10। देख बच्चा ये अगर तेरे को डाउट है, 10 बाहर गया इधर कुछ नहीं बचा, मतलब x माइनस बाहर गया तो प्लस हो गया। 10 के टेबल में 120 कब आता है, 10 के टेबल में 112 सा, समझ पा रहे हो, हाँ सॉरी 10 के टेबल में 120 कब आता है 12 सा, हाँ ये समझा। अब जो 2 डब्बा सेम है ना उसको लिखा, और यहाँ पर बचा कॉमन। अब 2 डब्बा इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। मेरे हिसाब से सॉर्टेड है। दोनों में से एक अनएक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, देखो यहाँ पर पहले देखते हैं x है क्या, x क्या मालूम है, x क्या है कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अबे नेचुरल नंबर में कब से नेगेटिव आने लग गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू माइनस 12 इज अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल मतलब इसको पिक्चर में नहीं ले सकते। तुम लोग को अनएक्सेप्टेबल का स्पेलिंग बड़ा लग रहा है तो इनवैलिड लिखो। देयर बिकॉज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो हम लोग का बात हो चुका, कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए सिलेक्ट किसको करेंगे, सिलेक्ट x इज इक्वल टू 10
बरोबर है। एक्स का वैल्यू 10 मिला, दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, 10 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 12। मतलब ये नंबर कौन सा है, जो दो कॉन्सेक्यूटिव है ना, 10 और 12 है, 10 और 12 है, 10 और 12 है। यस, तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखो, फाइनल आंसर लिखना चाहिए। द टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज द टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर क्या आएगा, एक 10 है एंड दूसरा क्या है 12 रिस्पेक्टिवली। आगे लिखने का रिस्पेक्टिवली, हाँ मैं पूरा नहीं लिखा, आगे रिपीट करो, रिस्पेक्टिवली। गाइस स्क्रीनशॉट लेने वाले रिस्पेक्टिवली लिखा मैंने, नहीं तो बाद में बोलूँगा कहाँ से है ये, RESP लिखा है। बोलो क्या डाउट है। अच्छा कंफर्म करना आंसर, एक बार क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्या है 10, दूसरा नंबर क्या है 12। सम ऑफ, हाँ देखते हैं, चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ, हाँ स्क्वायर ऑफ किसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मिल चुका है, एक 10 एक दूसरा 12 है, 10 और 12। हाँ देखते हैं कितना आ रहा है, 244 आ रहा है, 10 का स्क्वायर करेगा तो 100 और ये कितना आ रहा है 144, प्लस करो तुम लोग को मालूम पड़ेगा 244, सॉर्टेड है, आंसर राइट है। समझ पा रहे हो ये चीज़, देखो इतना सब विजुअलाइज करो, आप लोग को वीडियो का लेंथ दिखता है, अरे यार कंसेप्ट की फीलिंग को तो समझो, बहुत ही आसान है, ईजी लगा रहेगा, होप सो ईजी लगा रहेगा, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला मैं कराता हूँ, पहले आप लोग फोर्थ वाला रीड कर लो, क्योंकि फोर्थ वाला फर्स्ट और सेकेंड का मिक्स जैसा सम दिखेगा आप लोग को। एक बार रीड तो कर लो आप लोग, हाँ रीड करो आराम से रीड करो, ये डायग्राम पे मत फोकस करो, सब लोग का ध्यान इस पे जा रहा है, अरे मेरा मैथ्स वाला टीचर है, थोड़ी ना ड्राइंग बना सकता हूँ अच्छे से, ठीक है आप लोग रीड करो। क्या लिखा है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। ओके, विवेक इज ओल्डर मतलब कैसे बोलते हैं, ये ओल्ड हो गया मतलब क्या हो गया, बुढ़ा हो गया। बुढ़ा मतलब क्या होता है कि अपने से बड़ा है इंसान, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, है कि नहीं। यहाँ पर विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब विवेक बड़ा है, पहले पैदा हुआ, कितना साल पहले पैदा हो गया, 5 साल पहले, इसलिए तो विवेक छोटा है। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब देखो, मैंने पूरा आगे का रीड नहीं किया, यहीं से मैंने रीड कर, यहाँ से लिंक करना चालू करो, यहाँ से विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब किशोर छोटा है, विवेक क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर किशोर मतलब बड़ा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर समझ ले ये 20 साल का है, ये 20 साल का है, इसका नाम लिख दो, इसका नाम कुछ तो लिखते चलो। यहाँ पर विवेक इज ओल्डर ना, तो विवेक बड़ा है, विवेक हो गया ये, और ये क्या है किशोर, बस इधर नाम लिख दिया। तो बड़ा कौन है, देखो ना डायग्राम से ही मालूम पड़ा है, हाँ डायग्राम मत देखो रे। विवेक इज ओल्डर, विवेक बुढ़ा हो चुका है, विवेक बड़ा है, किससे बड़ा है, किशोर से, कितना साल, 5 साल बड़ा है। तो इसका मतलब अगर ये 20 साल का होगा, ये 20 साल का है, तो ये कितना साल होगा बोलो, 20 + 5 मतलब 25 साल। कितना इजी, देखो इजीली लिंक करने वाला हूँ। अगर ये 30 साल का है तो ये 5 साल बड़ा है, मतलब 35। यस, हम लोग हमेशा प्लस वाले में खेलेंगे, ये रखो प्लस कर, माइनस वाले में मजा नहीं है। नहीं तो आप लोग दूसरा भी बोल सकते हो, दूसरा जैसे मैं उल्टा बोलता हूँ, उल्टा देखो, तुम लोग का चॉइस है, तुम लोग की मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। समझो मैंने ये बोल दिया कि भाई ये 40 साल का है, तो ऑब्वियसली किशोर, 45 मत बोलो, 5 साल छोटा हो गया, मतलब ये 35। कंफ्यूजन नहीं लेना है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि दूसरा वाला जो है ना बड़ा, छोटे वाले को रेफरेंस लिया करो, तो अगर ये 40 साल का है तो आप बोलो ये कितने साल का रहेगा, 45। अगर ये x ईयर्स है तो ये कितना रहेगा, 5x मत बोलना, x + 5। होप सो तुम लोग को ये समझ गया रहेगा। अपने को तो एज ही तो फाइंड आउट करना है, ये कितने साल का पता नहीं, लेकिन ये कितने साल का है, x + 5, उससे 5 साल बड़ा है। तो इतना तो क्लियर होगा सबको। चलो ये x हो गया और ये क्या हो जाएगा, x + 5। होप सो यहाँ तक समझ गया रहेगा। समझ पा रहे हो ये चीज, थोड़ा छोटा बनाए, एग्जाम में मत बनाओ, हाँ इतना तो कॉमन सेंस है। द सम ऑफ, देखो अभी कैसा था इसके पहले वाला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। हाँ ये बंदा क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत दिक्कत वाला सम दिख रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारे लाइफ में 3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है मालूम है, उल्टा, इसके नीचे कोई मतलब 1, उल्टा करो क्या हो जाएगा, 1/3। अरे अच्छा, ये रेसिप्रोकल, ऐसा तुम लोग रिवर्स बोलते, रिवर्स नहीं बोलना चाहिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इसको रेसिप्रोकल बोलते। रेसिप्रोकल, एक काम करता हूँ, रेसिप्रोकल का कंसेप्ट मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, इधर इतने में लिख के देता हूँ, चलेगा। रेसिप्रोकल जैसे 3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल उल्टा करने का, रेसिप्रोकल 1/3। 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/4। रेसिप्रोकल उल्टा, सर इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 ना, 1 का उल्टा। अगर समझो ये 4/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 ऊपर 4 नीचे, तो ये क्या होगा 7/4, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं।
इसको कभी कभी बुक में ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ याद रखना, कल के दिन पहले के ओल्ड सिलेबस में इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अभी रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, मतलब उल्टा करना है, इधर जो भी रहेगा ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इधर क्या हो गया 1 ऊपर, यहाँ पर अभी x है, समझो x है, तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल बोलो, इसके नीचे कुछ मतलब 1 बोलो रेसिप्रोकल, ग्रेड बच्चा 1/x। अच्छा x + 5 का रेसिप्रोकल बोलो, ये डब्बा, इसका रेसिप्रोकल बोलो, इसके नीचे कुछ मतलब 1, तो 1/x + 5। होप सो तुम लोग को ये समझा रहेगा रेसिप्रोकल का मतलब। चलो स्टार्ट करते हैं अपना गेम। हाँ अभी पूरा रीड करो। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब विवेक क्या है, बड़ा है किससे, किशोर से। लेट द प्रेजेंट एज, इधर यही तो पूछा प्रेजेंट एज। अरे ऐसा लग रहा है पहला वाला क्वेश्चन ही है और दूसरे वाले का सम ऑफ। चलो स्टार्ट करते, यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सोल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज, ऐसा लिखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी वॉट, बोलो बी वॉट x ईयर, बी x ईयर्स, देयरफॉर x ईयर्स। हाँ देयरफॉर विवेक एज क्या हो जाएगा, विवेक प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x + 5 years। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे हाँ है ना, एक मिला तो दूसरा अपने आप लिंक करने आना चाहिए। मैंने पहले बोला था एक को रेफरेंस लो, दूसरा अपने आप मिलेगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, क्या लिखा, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। चलो देखते, गिवन कंडीशन मैंने आप लोग को इसके पहले भी रीड करके दिखाया था। कैसे रीड किया था मालूम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर क्या बोला है, सम ऑफ, देखो यहाँ पर द सम ऑफ किसका सम करना है, यहाँ पर देखते हैं। स्क्वायर लिखा है क्या, नहीं, रेसिप्रोकल लिखा, रेसिप्रोकल मतलब 1/1 है ना। पहले क्या था, सम ऑफ स्क्वायर, पावर में 2 डाला था। अब यहाँ पर सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/, किसका रेसिप्रोकल, ऑफ देयर एज। ऑफ देयर एज मतलब देयर एज, मतलब इसका एज और इसका एज, इसका एज क्या है x और इसका एज क्या है x + 5, और क्या लिखा है इज 1/6। पिछले वाले में क्या था 244 था। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आराम से रीड करना बच्चा, क्यों घाई कर रहा है तू, आराम से रीड कर, सेकंड वाले से लिंक करने की। सम ऑफ, ओके, सम ऑफ किसका सम करना है, स्क्वायर बोला है क्या, नहीं, रेसिप्रोकल बोला है। रेसिप्रोकल मतलब 1/, हाँ 1/, लेकिन किसका 1/, देयर एज, उसका एज क्या था x, उसका रेसिप्रोकल कर 1/x, इसका एज था x + 5, इसका रेसिप्रोकल कर 1/x + 5 इज इक्वल टू, और क्या बोलेगा, इज इक्वल टू 1/6। चलो ब्रैकेट नहीं देते चलता, अब मैंने दे दिया था, हटा देता हूँ ब्रैकेट। तुम लोग को ये सॉल्व करने आता है क्या, अरे सॉल्व करने आता है क्या, ये नहीं आता तो मैं बताता हूँ। पहले प्लस वाला इसको हटा दो, इसको पहले ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ 3 राउंड फ्रैक्शन रहता ना जब भी लाइफ में, a/b + c/d, जब ऐसा फ्रैक्शन रहता है तो 3 राउंड, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, 1 × x + 5, 1 × x + 5, 1 × x + 5, अरे सेम ही आएगा सर, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज नहीं होता, x + 5 फिर प्लस x × 1 x अपॉन में, और पहला दूसरा तीसरा ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x + 5 इज इक्वल टू 1/6। देखो क्वाड्रेटिक ही दिखने वाला है। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चा, अरे बोलना हाँ या ना तो बोल, मेरी जान ऐसा क्या करता है रे तू, ये समझा। पहले इसको 1 से ये मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा, अपॉन में नीचे देखो ये x से ये x है, x प्लस, इसको मत प्लस करना क्योंकि ये 5 है, इसके पास x है, x + x कितना हो गया 2x + 5 अपॉन में, ये अंदर मल्टीप्लाई, हाँ x × x² + 5x। आप लोग ना कटकुट मत करना, जब प्लस माइनस रहता ना बीच में कटकुट नहीं होता, याद रखना। मालूम पड़ा आप लोग x और x कैंसिल कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता बच्चा, हाँ याद रखना 1/6। हाँ देखो अभी प्लस नहीं है, बीच में इक्वल टू है, जब इक्वल टू रहता ना 2 राउंड मारने का, 2 राउंड मतलब 1 2 इजी। चलो 2 राउंड मारो, 2 राउंड मारो, 2 राउंड मारो, हाँ बोलो 2 राउंड क्या होएगा, इसको मारो और इसको, बोलो क्या आएगा 2x + 5, यहाँ पर क्या आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं सेम माल आएगा, ये मालूम पड़ा आप लोग को, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं सेम माल आता है। चलो अब यहाँ पर 12x प्लस इससे मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू x² + 5x। मुझे क्वाड्रेटिक दिखना चालू हो गया, मैं इसको इधर बुलाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ इसको इधर बुलाता हूँ, सिंपल है। 0 इज इक्वल टू बोलो x² + 5x। चल बच्चा तू प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, चल बच्चा तू प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x², ये देखो इसको प्लस माइनस, देखो x है x और x प्लस माइनस होता है, चलो ना ये -7x हो जाएगा, आप लोग करो जरा, डेट इज बोलो ना x² - 7x - 30। मैं चाहता हूँ इसके बाद का गेम आप लोग करो सॉल्व, आप लोग करो और मुझे x का वैल्यू बताओ, ठीक है। 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। पहले बोलो ये सारी चीज़ें क्लियर है कि आप लोगों को, क्या लिखा मैंने, प्रेजेंट एज, पहले इसको x माना तो दूसरा वाला, अगर मैं इसको x मानता ना तो दूसरा वाला x - 5 था। देखो माइनस होते ही ना चिड़चिड़पन पैदा होता है, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन समझना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज़, हाँ या ना। फिलहाल के लिए मेरे को लगता है ये आप लोग को समझ रहे हो फ्रॉम द गिवन कंडीशन।
यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर ये पहले ऐसा फिर ऐसा या फिर ऐसा ऐसा जैसा चाहिए वैसा मल्टीप्लाई करो, एक क्वाड्रेटिक बनेगा। अब इसको सॉल्व करके मेरे को एक्स की 2 वैल्यू ला के दो। अगेन मैं हिंट देता हूँ 10 का टेबल पढ़ना। चलो स्टार्ट करो। सो गाइज होप सो आप लोग ने किया रहेगा। अब नहीं किया तो यहाँ पर देखो ये 1 है, ये -30, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है -30। सिंपल है, 2 टांग फैला इसको और इधर डब्बा बना इधर डब्बा बना। यहाँ पर क्या आएगा, साइन पहले देने का, पहले इधर माइनस है ना माइनस लिख दो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ये समझ जाओ, आप लोग कैसे भी सॉल्व करो आंसर तो सेम ही आएगा। अब टेबल पढ़ो, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 30 है, 15 2 ज़ा, हाँ 15 2 ज़ा मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने पर 7 नहीं आ रहा, -15 + 2 -13 होएगा। तो सर आपने हिंट दिया था ना, आप क्यों, मैं तुम लोग को बता रहा था 10 3 ज़ा। देखो ये सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है, प्लस माइनस करोगे। सर आज के सब में क्या न्यूमेरिकल्स में सबके सब 10 के टेबल में हो रहा है, मैं क्या करूँ, टेक्स्ट बुक में दिया है। चलो यहाँ पर बोलो देयरफॉर व्हाट क्या आ रहा है, बोलो x² -10x + 3x -30 = 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले ले। बोलो क्या आ रहा है, x² था, x बाहर गया तो x बचेगा। बच्चा ये पूरा हो चुका है, ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट सिखा रहा हूँ। नहीं तो बोलेंगे सर ये वाला पार्ट नहीं, इसका मतलब तूने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा, या फिर कहीं से भी पढ़ रहा था तुमने अच्छे से सीखा नहीं। टीचर लोग मेहनत करके सिखा रहे हो। ये देखिए प्लस है और प्लस कॉमन आएगा तो अंदर का साइन कभी चेंज नहीं होता, याद रखना प्लस। अच्छा ऐसा टेबल जिसके टेबल में 3 भी आए 30 भी आए, 3 खुद है, और तुम लोग को याद रखना चाहिए प्लस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये प्लस 3 बार है, इसके पास क्या बचेगा x, माइनस का माइनस, 3 के टेबल में 30 का बता 10 सा। सर आंसर राइट है रॉन्ग है कैसे मालूम पड़ेगा, दोनों डब्बा सेम आएगा। आप लोग सॉल्व करो, x - 10 फिर क्या आएगा x + 3 = 0। यहाँ पर क्या लिखूँगा, x - 10 = 0 और बोलो x + 3 = 0। x = 10 और x = -3, दोनों में से एक को रिजेक्ट करना है, एक को एक्सेप्ट करना है। बोलो पहले देखते हैं x क्या है। x एक एज है तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव। हियर x = -3 इज अनएक्सेप्टेबल। अरे यार ये तो बार बार वही लिखना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है। बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये मालूम पड़ेगा कैन नॉट बी नेगेटिव। समझा कि नहीं समझा। देयरफॉर सिलेक्ट किसको सिलेक्ट करेंगे, x = 10। अच्छा तो इसका मतलब इसका एज 10 है तो ये कितना हो जाएगा 15। समझ पा रहे हो ये चीज़। अरे हाँ या ना तो बोलना मेरी जान, हाँ या ना तो बोल। देयरफॉर क्या लिखोगे, विवेक एज क्या हो जाएगा, विवेक एज क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली लिखो, ये तो हो गया ना x का वैल्यू मतलब प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। विवेक एज क्या हो गया, विवेक एज = x + 5, 10 + 5 मतलब कितना हो गया 15। हाँ 15, ये क्लियर हो गया। फाइनल आंसर लिख के हट जाते। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे ये बताओ, फाइनल आंसर बताना चाहिए, फाइनल आंसर लिखना चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ लिखो, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एंड विवेक्स आर, क्या आएगा पहले किशोर का बोलो, किशोर x है, x मतलब कितना मिला 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को मैंने क्या लिखा है। किसी को दिक्कत, अरे सर बहुत बड़ा समय नहीं चिंदी है, आधे पेज में हो जाता है, ये कितना चिंदी लग रहा है। होप से तुम लोग को समझा रहेगा। ये ओल्डर देन किशोर। अच्छा यंगर वाला क्या सीन है मैं बताता हूँ। यंगर मतलब क्या होता है, विवेक इज यंगर मतलब विवेक छोटा है। ये ओल्डर मतलब विवेक इज ओल्डर मतलब विवेक बड़ा है। विवेक इज यंगर मतलब क्या हो रहा है, विवेक छोटा है। ये याद रखना, ठीक है। सेम चीज आएगा, सेम अभी छोटा बड़ा हो तुम लोग समझो यार। कभी भी तुम लोग याद रखना, अगर मैंने तुम लोग को चाहिए तो एक्स्ट्रा, अगर किसी को चाहिए तो मैं समझो विवेक का एज को x माना तो किशोर का एज x - 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर x - 5 हो जाएगा, यहाँ पर x तो यहाँ पर x - 5। सॉल्व करो तुम लोग को आंसर वापस यही मिलेगा, चाहे लगा लो चैलेंज, लेकिन मुझे को प्लस वाला पसंद है इसलिए मैं प्लस वाला कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, इसको पार्ट 1 नाम दे देते। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पार्ट 2 जैसे लगता है वैसे वैसे हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देते जाएंगे। लेकिन होप सो आप लोग को ये 3 बहुत ही अच्छे से समझा। अगर समझ गया रहेगा तो कोशिश करो 5th वाला सम खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लॉगिंग आउट।